सोनम के 4 यार, लेकिन असली कौन? आखिर राज के लिए राजा को क्यों उतारा मौत के घाट? आखिर सोनम ने यह बात अपने घर वालों से छिपाई क्यों? जिस कंपनी में सोनम एचआर हेड थी, उसी कंपनी में राज मैनेजर था, लेकिन फिर भी पिताजी को यह रिश्ता या तो मंजूर नहीं था या कह नहीं पाए। नतीजन राजा की हत्या कर दी गई। यह बड़ी खबर आपको बता रहे। दोनों की शादी होती है, हनीमून पर जाते हैं, फिर दोनों के गायब होने की खबर सामने आती है। पति की लाश मिलती है लेकिन पत्नी गायब, यानी कि सोनम का कुछ अता पता नहीं होता। पुलिस लगातार मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी रहती है और फिर होता है चौंकाने वाला खुलासा। पत्नी पर ही पति की हत्या का आरोप लगता है, और वो इसलिए क्योंकि पत्नी सोनम मौके से फरार हो जाती है और जितने भी सबूत सामने प्रथम दृष्टांत निकलकर सामने आए हैं, वो तमाम सबूत सोनम के खिलाफ हैं। जहां सोनम के पिता अपनी बेटी के बचाव पक्ष में उतरे, तो वहीं सोनम का देवर भी बचाव पक्ष में आ गया है। उसने भी यह बात कही है कि जब तक सोनम का कोई बयान ना आ जाए, तब तक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल है। अब आप सोचिए कि इस पूरे मसले के पीछे आखिर कॉन्स्पिरेसी कर कौन रहा था? साजिश किसकी थी? इस पूरी गुत्थी का मास्टरमाइंड कौन है? जहां एक तरफ राजा रघुवंशी के माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजा का छोटा भाई सोनम के बचाव पक्ष में। आखिर क्यों? हालांकि फिलहाल सोनम को वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुख कर लेते हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद पहला वीडियो सामने आया है। सिर्फ न्यूज इंडिया के पास गिरफ्तारी का वीडियो है, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज इंडिया सोनम के मसले को लेकर गंभीरता से पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है। सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने उसे गाजीपुर से गिरफ्तार कर वन स्टॉप सेंटर में रखा है। न्यूज इंडिया के पास सोनम की गिरफ्तारी का सबसे पहले वीडियो आया है और एक्सक्लूसिव वीडियो है। सोनम को गाजीपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको पहले अस्पताल ले जाया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। यानी कि सोनम को लेकर के अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि सोनम के साथ 3 और लोग थे और चौथा, जिसका नाम राज बताया जा रहा है, वो राज कश्यप सोनम का आशिक हो सकता है। और इसीलिए सोनम के आशिक ने साजिश रची और उसके बाद सोनम ने 3 लोगों के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी को मौत की नींद सुलाकर खुद वहां से फरार हो गई, शिलांग से। यह जो वीडियो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह सोनम की गिरफ्तारी का एक्सक्लूसिव वीडियो है जो सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है। इसी हालात में उसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बयान के मुताबिक सुबह 3 बजे सोनम ने अपने परिवार को फोन किया। फोन पर क्या बातचीत हुई वो भी हम आपको बताएंगे। इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता कौन है वो भी न्यूज इंडिया पर हम आपको बताएंगे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सोनम के 4 यार में असली यार कौन? आखिर ये तीनों क्या हनीमून मनाने के लिए जब सोनम और राजा रघुवंशी गए थे, तो क्या ये तीनों साथ में गए थे? और इनके साथ जाने की तैयारी प्लानिंग किसने की थी? क्या राज कश्यप इस पूरे मामले पर दूर से नजर बनाए हुए था ताकि उसका नाम ना आए? आखिर कितने रुपए में सुपारी किलर्स को राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी गई? एक्सक्लूसिव बात आपको सिर्फ न्यूज इंडिया पर बता दें, सोनम रघुवंशी अपने पिता की ही कंपनी में एचआर हेड थी, और जो राज कश्यप, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, राज कश्यप वो उसकी कंपनी में मैनेजर था। दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन यह रिश्ता सोनम रघुवंशी के पिता को मंजूर नहीं होता है। नतीजन जबरदस्ती शादी हो जाती है और उसके बाद
ये नतीजा निकल कर आता है कि सोनम रघुवंशी पर उसी के पति राजा रघुवंशी की हत्या का मामला दर्ज होता है, उसी पर यह आरोप लगता है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। शादी करी हुई थी हम लोगों ने, शादी करी है। हाँ, शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेकर शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है। सोनम वो चीज वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया। अब वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, हमको पता नहीं। इस चीज की वो सीबीआई जांच करेगी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। शादी करी हुई थी हम लोगों ने, शादी करी है। हाँ, शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेकर शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है। सोनम वो चीज वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया। अब वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, हमको पता नहीं। इस चीज की वो सीबीआई जांच करेगी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है, और अब ये आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इसका नहीं हो सकता है। वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है, और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। सोनम रघुवंशी के माता और पिता वो जांच पर विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बयान दे चुके हैं। जो सबूत मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, और इसी के तहत सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई।